कभी आपने सोचा है कि आपकी एक छोटी सी कमजोरी आपके जीवन को कितना बर्बाद कर सकती है, या आपकी एक छुपी हुई शक्ति आपको दूसरों पर हावी बना सकती है? दुनिया केवल दो तरह के लोगों की है, वो जो सीखते हैं और मजबूत बनते हैं, और वो जो पीछे रह जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने वाला हूँ जिसने कौशल और मानसिक खेल के दम पर दुनिया बदल दी, और एक और शख्स जिसने वही चूक कर सब कुछ खो दिया। अध्याय 8। शुरुआत की खामोशी। राजीव एक आम सा लड़का था, पढ़ाई ठीक ठाक, लेकिन जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं। उसके पास कोई खास कौशल नहीं था। लोग उसे साधारण कहते थे, और शायद यही बात उसे भीतर से जलाती थी। एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। राजीव की मुलाकात हुई अनंत से, एक ऐसा इंसान जिसे लोग डार्क मास्टर कहते थे। अनंत ने उसे देखा और मुस्कुराया। तुम में एक आग है, लेकिन तुम्हारे हाथ खाली हैं। क्या तुम सीखना चाहते हो कि कैसे दुनिया को अपने हिसाब से मोड़ा जाता है? राजीव ने हाँ कहा। यही वो पल था जब उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई, सीखने से पहले और सीखने के बाद। अध्याय 2। कौशल का पहला पाठ। अनंत ने राजीव को पहला सबक सिखाया। कौशल का मतलब सिर्फ जानना नहीं, उसे इस्तेमाल करना है। देखो राजीव, अनंत ने कहा, हर इंसान एक खेल है, और अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें खेल को समझना होगा। तुम जितना जानते हो उतना ही तुम दूसरों को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन याद रखो, बिना अभ्यास के ज्ञान कुछ नहीं। राजीव ने पहले कुछ छोटे कौशल सीखे। मानसिक विश्लेषण, किसी की चाल, उसकी आदतें, उसकी कमजोरी पहचानना। संवाद की शक्ति, वही बोलो जो सामने वाले को विश्वास दिलाए। छोटे छल, जैसे नकली तारीफ और छोटी झूठी बातें जो लोगों को अनजाने में अपने जाल में फंसाए। अनंत ने इसे कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। असली कौशल तब आता है जब तुम इसे वास्तविक दुनिया में आजमाओ। अध्याय 3। पहला खेल। राजीव ने पहला मौका पाया अपने कॉलेज में। वहां एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, और सभी छात्रों का ध्यान केवल नंबर और तारीख पर था। राजीव ने देखा कि सबसे तेज और मेहनती छात्र भी अपने कौशल का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसने योजना बनाई। सबसे पहले उसने अपने नेटवर्किंग कौशल का इस्तेमाल किया, लोगों को मदद देने का दिखावा किया। फिर उसने मानसिक विश्लेषण का प्रयोग कर अपने प्रतिस्पर्धियों की कमजोरी समझी। अंत में उसने अपनी नई संवाद कला से प्रोजेक्ट में नेता बनना सुनिश्चित किया। परिणाम, राजीव का नाम शीर्ष पर आया, और बाकी सभी सोचते रहे कि यह सिर्फ भाग्य था। अध्याय 4। अंधेरे की गहराई। लेकिन कौशल केवल जीत के लिए नहीं होते। जैसे जैसे राजीव बढ़ा, उसने देखा कि लोग उसके पीछे रह गए हैं, कुछ डर से, कुछ ईर्ष्या से। अनंत ने चेतावनी दी, याद रखो राजीव, कौशल दोधारी तलवार की तरह है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करो, या यह तुम्हें ही काट देगा। राजीव ने धीरे धीरे अपने कौशल में एक नया आयाम जोड़ा, डार्क साइकोलॉजी। उसने समझा कि लोग कैसे अपने डर, लालच और कमजोरी से नियंत्रित होते हैं। उसने दूसरों की मानसिक कमजोरियों का फायदा उठाना सीखा। उसने सीखा कि शब्दों और हाव भाव से भी इंसान को डराया और प्रभावित किया जा सकता है। अध्याय 5। कौशल की परीक्षा। अंतिम परीक्षा आई जब राजीव के कॉलेज का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट राज्य स्तर पर गया। यहाँ सभी प्रतिभागियों में से केवल वही जीत सकता था जिसने सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि चालाकी और रणनीति का इस्तेमाल किया। राजीव ने योजना बनाई, अपने प्रतिस्पर्धियों की आदतों को पहले से ट्रैक किया, प्रोजेक्ट में छुपी कमजोरियों का पता लगाया, सही समय पर रणनीति बदली और सामने वालों को भ्रम में रखा। अंत में राजीव जीत गया, पर जीत की कीमत थी, उसने कुछ दोस्त खो दिए और अपनी मासूमियत भी। अध्याय 6। सीख का सच। अनंत ने जीत के बाद राजीव से पूछा, राजीव, अब तुम्हें क्या समझ आया? राजीव ने कहा, कौशल केवल ज्ञान नहीं है, यह शक्ति है। यह आपको नियंत्रित करने, जीतने और अपनी जगह बनाने का हथियार है, पर यह वही भी ले सकता है जो आपने कभी प्यार किया। अनंत ने मुस्कुराया, सही कहा, और यही दुनिया की सच्चाई है। जो सीखता है और रणनीति अपनाता है वही जीता है, जो नहीं वही खोता है। अध्याय 7। अंत में चेतावनी। राजीव ने समझ लिया कि कौशल होना जरूरी है, लेकिन उसे कैसे और कब इस्तेमाल करना है, यही असली कला है। अगर आप जिंदगी में मजबूत बनना चाहते हैं तो सीखिए, अभ्यास कीजिए, और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलिए। लेकिन याद रखिए, अंधेरे कौशल का इस्तेमाल केवल समझदारी से करें, वरना यह आपको निगल जाएगा। राजीव की कहानी हमें यही सिखाती है, दुनिया में केवल दो प्रकार के लोग हैं, सीखने वाले और हारने वाले। कौशल ही फर्क है। एंड नोट। इस कहानी का मुख्य मकसद यह दिखाना है कि कौशल केवल ज्ञान नहीं,
बल्कि मानसिक ताकत और रणनीति है। और अगर इसे डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आपको जीवन में कहीं भी आगे ले जा सकता है, चाहे वो शिक्षा हो, काम हो या सोशल लेवल पर स्ट्रेटेजी।